सोने का पानी नहीं, भीम सोना है सोने का पानी नहीं। आंख में आंसू आ जाता है, आंख में आंसू आ जाता है जब बाबा साहब का वो दर्द याद करते हैं। बाबा साहब ने वो दर्द, जो अपने बच्चों को कफन के लिए एक कपड़ा तक नहीं मिला। इतिहास पढ़ना चाहिए। अपने बच्चे जो बीमारी से मर गए, 4 बच्चे मर गए, अपने हाथों से अपने कलम से लिखा है, भारत में मैंने जितनी गरीबी देखा है किसी नेता ने नहीं देखा। 18 मार्च 1956 में आगरा के लाल किला मैदान में बाबा साहब कहते हैं, मैं बीमार हो चला हूं, मैं एक विशाल तंबू पर एक बंबू सा खड़ा हूं, और आज देश में हमारे समाज में ऐसे कोई माई का लाल मेरे पास आकर नहीं कहा कि बाबा साहब मैं आपकी कारवां को आगे बढ़ाऊंगा। यह बात किसी ने नहीं कहा। बाबा साहब ने फिर आगरा के उस मैदान में कहते हैं, हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरे युवाओं, ऐ मेरे विद्यार्थियों, ऐ मेरे बहनों, ऐ मेरे किसानों। बाबा साहब ने सबके लिए लिखा है, सबके लिए कहा था। बाबा साहब ने ये भी कहा था, इस कारवां को जो आज मैंने यहां तक लाके खड़ा किया है, उस कारवां को भी, फुले साहब के कारवां को, रविदास जी के कारवां को, भगवान बुद्ध के कारवां को यहां तक मैंने लाकर खड़ा किया है। और कोई मां का लाल, कोई बेटा ऐसा नहीं पैदा हुआ जो मेरे आकर कहे मैं आपकी कारवां को बढ़ाऊंगा। लेकिन वही पढ़ लिख करके आज अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। पढ़ लिख कर कोई समाज की बात नहीं करता। हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, अन्यथा नहीं लेंगे, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। पढ़ लिख कर वो व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं और समाज का स तक नाम नहीं लेता। ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को खासकर तो उसके बारे में कहा है, यही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो मुझे धोखा है। तो आइए उसके दर्द को कैसे बयां करता है इस गाने के माध्यम से पेश करता हूं मैंने जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, मैंने जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, उसे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैंने जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, मैंने आगे बढ़ने का मौका दिया, ओ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कि फिक्र मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा, कि फिक्र मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा, और फिक्र तो मुझे इस बात की है कि परिवर्तन की आगाज का क्या होगा, परिवर्तन की आगाज का क्या होगा। साथियों अच्छा लगे तो ताली बजाइए। और अगर मेरे पढ़े लिखे लोग भी चोटिल हो जाए, और मेरे पढ़े लिखे लोग भी चोटिल हो जाए,
तो मेरे मरने के बाद मेरे समाज का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा। साथियों, सूरज है निकला, सूरज है निकला फिर भी रात हो गई। बाबा साहब कहते हैं मैंने सूरज रूपी संविधान को लाकर यहाँ खड़ा किया है, और जो मैं सोचा नहीं था कि अंधकार में जाएगा, लेकिन सूरज है निकला, सूरज है निकला फिर भी रात हो गई। जो ना चाहता था वही बात हो गई, जो ना चाहता था वही बात हो गई। इसी बात में इसी बात ने मुझको धोखा दिया। बाबा साहब कहते हैं मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, जिन लोगों ने पूरा पेक्ट पढ़ा होगा वो समझ सकते हैं, उसी पूरा पेक्ट की वजह से ही चमचा युग पैदा हुआ है।